हेलो एवरीवन। आज है 18 अक्टूबर और हम 17 अक्टूबर की बात करेंगे कि जो सेटअप बन सकते थे पूरे दिन में और पूरे दिन में क्या दिनचर्या हुई। आप देख लो, ये 17 अक्टूबर की कैंडल है और 17 अक्टूबर के दिन सुबह सुबह थोड़ी बाइंग दिखा के और पूरा दिन में सेलिंग कर दी। ठीक है, और सबसे पहले हम छोटे टाइम फ्रेम पर चले जाएंगे 15 मिनट के कि मार्केट जब ओपन हुई तो क्या सिनेरियो था। देखो, सब जब मार्केट ओपन हुई तो मार्केट ने ओपन होते ही बुलिशनेस दिखाई। ठीक है, अप साइड की तरफ गया। अब उसके बाद प्राइस नीचे आया। क्या लेने आया होगा? अपने पीओआई तक आया होगा। अगर हम 5 मिनट में चले, कोई था पीओआई 5 मिनट में जो ऐसा हो? हाँ देखो, खुलते बुलिशनेस है तो एक तरीके से ये ऑर्डर ब्लॉक के तौर पर ले सकते हो। ठीक है, तो इधर से अप साइड की तरफ गया। अब हम वापस से 15 मिनट पे चलेंगे और जो हम ट्रेडिंग का सोच रहे थे सुबह, तो जैसे मार्केट ओपन हुई वापस से नीचे आया तो एक चीज़ थी हमारे पास, गैप इम्बैलेंस। ये डेली टाइम फ्रेम पर भी था और 15 मिनट पे भी था। तो हम ये सोच रहे थे इधर से बाइंग करेंगे, लेकिन जब प्राइस ऊपर से इधर से नीचे आया तो डायरेक्टली प्राइस ने फॉल कर दिया। अब इस सिचुएशन में हम डायरेक्टली बाय नहीं कर सकते क्योंकि ऊपर से सेलिंग आ रही है, तो हमें कोई ना कोई कन्फर्मेशन चाहिए। 5 मिनट पर, 15 मिनट पे देखो कोई कन्फर्मेशन नहीं है बाइंग की। 5 मिनट पे, 5 मिनट पे भी कोई यहाँ पर कोई कन्फर्मेशन नहीं थी। ठीक है, इधर से प्राइस आया, एक हैमर बनाया छोटा सा, तो उसके बाद भी प्राइस डाउन आया। तो इसमें हमने कोई ट्रेड प्लान नहीं करी। उसके बाद एक बड़ी सेलिंग देखने को मिली। ठीक है, बहुत बढ़िया अच्छी सेलिंग आई। अगर देखा जाए ऊपर से नीचे तक, यहाँ से। अब देखो, ये भी रिस्पेक्ट नहीं करा मार्केट ने। और इधर से थोड़ा सा हमें जो पीवाई थे 1 घंटे के 4 घंटे के, उस पर चलते हैं। जब ये देखो, मार्केट ने जो पिछला दिन था 16 अक्टूबर को रात रात में अच्छी रैली आई। ठीक है, मार्केट में काफ़ी रैली आई और काफ़ी पीओआई बनाए आपने। तो इधर से एकदम जब सेलिंग आई तो क्या डन हुए, नीचे के जो पीओआई बच रहे थे, क्या चीज़, ये ऑर्डर ब्लॉक। ये एक अच्छा बाइंग इंडिकेशन था यहाँ से, क्योंकि ये एक रेड कैंडल है और रेड कैंडल एक ब्लॉक, एक तो ये एफईजी और ये ऑर्डर ब्लॉक के तौर पर शायद इसका। तो इधर से भी अप साइड की तरफ चला गया। यहाँ से जो अपना पीओआई डन था तो अप साइड की तरफ चला गया और एकदम से क्विक 1-2 घंटे के अंदर ही क्विक रिकवरी कर दी। ठीक है, फास्ट रिकवरी कर दी एकदम से। अगर हम 15 मिनट पे चले जाएं तो रिकवरी भी कितनी फास्ट कर दी, इधर से जो भी था अपने ऑर्डर वगैरह लेके एकदम फास्ट कर दी। तो एकदम से फास्ट आई तो इसमें हम कुछ पकड़ ही नहीं पाए। इधर से फास्ट आ गई, हम तो इस चक्कर में रह गए भाई, ये जो 15 मिनट की जो एफ प्राइस अप जाए फिर नीचे आए तो इसमें टैप हो और प्राइस ऊपर जाए, लेकिन ऐसा सिनेरियो तो मार्केट ने रखा ही नहीं। और फिर हमने क्या करा, ऊपरी एंट्री प्लान करी। ठीक है, क्योंकि हमारी सोच ये थी कि जितना ऊपर पीओआई बनाएगा तो हम पहले पीओआई से सोचेंगे भी, पहले पीओआई को टैप करें और उसके बाद प्राइस अपसाइड की तरफ जाए, क्योंकि प्राइस को काफ़ी दिनों से हम देख रहे हैं काफ़ी अच्छी बुलिशनेस आ रही है। तो अभी भी हमारी जो माइंड में यही फीड है कि प्राइस को अभी और ऊपर जाना है। तो यही सोच के साथ हमने एंट्री प्लान करी थी ऊपर। तो किस तरीके से करी थी, हमने करी थी इस जगह पे। ठीक है, किस सोच पर, ये देखो, ये ऑर्डर ब्लॉक और ये एफईजी सेम, क्योंकि ये 15 मिनट का पहला पीओआई हो गया था तो हमने ये आइडिया लगा लिया भाई प्राइस इसके नीचे नहीं आएगा, और प्राइस ने वैसा करा भी। इधर से कितने पॉइंट में रहे, हमारा जो टारगेट था वो मैंने 90 पे लगा दिया था। टीवी में क्या देख लेंगे, उसको कर लेंगे एडजस्ट। लेकिन जो हमारे 20 पॉइंट थे वो था हमारे 63 पे एंट्री थी हमारी, 63 पे एंट्री थी। और एसएल हमारा था 59 58 कुछ था। तो हमारा जो ये टारगेट था, लेकिन उससे पहले मार्केट ने फॉल कर दिया। और कितने पॉइंट दे रही थी ये, लगभग 14-15 पॉइंट दे रही थी। ठीक है, तो हमने ये लिए नहीं। तो हमारा जब टीपी यही था तो मैंने इधर जो एसएल था मेरा, वो मैंने कोस्ट टू कोस्ट डाल दिया। मेरा पहली बार जो है एसएल कोस्ट टू कोस्ट डला है पिछले कुछ 10 ट्रेडों के अंदर। ठीक है, तो एक अच्छी बात मेरे लिए ये थी कि मैंने जो अपना एसएल था, एक बार प्राइस मेरी रेंज से बाहर चला गया, उसके बाद मैंने अपने एसएल को कोस्ट टू कोस्ट कर दिया। अब अच्छी बात ये हुई कि अगर मैं एसएल इसके जो जहाँ पर पहले था एसएल वहाँ पर रखता तब भी मेरा एसएल कटता, और जब मैंने कोस्ट टू कोस्ट कर दिया तब भी मेरा कोस्ट टू कोस्ट कट गया।
तो इस तरीके से मैंने अपने इस ट्रेड को मैनेज करा और लॉस नहीं होने दूँगा, लॉस नहीं होने दिया, ठीक है। उसके बाद पूरा दिन मार्केट ने इसके बाद कोई ट्रेडिंग सेटअप बना ही नहीं मारा, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारी जो सोच थी, अब जो इस पीओआई इस लेग के जो पीओआई थे वो डन होने थे, लेकिन मार्केट ने काम वही करा। इधर से जब सेलिंग आई तो सेलिंग करने के बाद ये एफईजी ऑर्डर ब्लॉक था, टैप करके अपसाइड गया, मार्केट ने काम करा, ये बात है, मार्केट ने काम करा। लेकिन मार्केट को जाना कहाँ था, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम पर पिछले दिन नीचे के पीओआई बनाए थे मार्केट ने, और अब मार्केट उनको डन करने चली गई, ठीक है। इस पर थोड़ा सा बाद में आएंगे। एक बार हम चले जाएं 4 घंटे पर। अगर मैं सब कुछ डिलीट कर दूं तो 4 घंटे पर कौन कौन से पीओआई थे जो टैप होने बाकी थे। अब देखो मार्केट ने एक क्विक फॉल करा और क्विक रिकवरी भी कर दी 4 घंटे के अंदर, ठीक है। ये एफईजी ऑर्डर ब्लॉक ये सब फिल हो गए। उसके बाद कौन सा, ये एफईजी और ऑर्डर ब्लॉक ये भी फिल हो गए, ये भी फिल हो गए, लेकिन प्राइस यहाँ से भी नहीं गया। देखो अब हम बोलेंगे कि पीओआई तो था, यहाँ पर पीओआई था तो यहीं से जाना चाहिए था, नहीं, क्योंकि अगर हम डेली टाइम फ्रेम पर चले जाएं, डेली टाइम फ्रेम पर भी एक पीओआई है। ऐसे तो हमें बहुत सारे मल्टीपल पीओआई मिल जाएंगे, तो हम किस पीओआई से टैप होने की वेट करें या फिर किस पीओआई पर हम ट्रेड प्लान करें अपना। अब देखो इधर 4 घंटे का भी पीओआई था एक, इधर ऑर्डर ब्लॉक, इधर ये ऑर्डर ब्लॉक था, लेकिन एफईजी भी था, लेकिन इन यहाँ से तो प्राइस गया नहीं, तो हमारे तो एसएल चले जाएंगे ऐसे। तो अगर हम छोटे टाइम फ्रेम पर चलें, ये थी 4 घंटे का ऑर्डर ब्लॉक और इसके ऊपर एफईजी। तो प्राइस ने इधर देखो जब ये ऑर्डर ब्लॉक पे आया तो कोई भी प्राइस ने क्या रिट्रेसमेंट ली, कोई भी वीक वगैरह बनाई, या फिर प्राइस ने कोई ऐसा थोड़ा सा रिट्रेसमेंट अच्छी खासी दी भाई, जिससे हमें एक इंडिकेशन हो कि अब यहीं से प्राइस ऊपर जाएगा, नहीं मिली। अब इधर से अपसाइड की तरफ चला गया। अगर मैं इसी का मूव देखूं, इधर से कितने का, एक कैंडल 23 पॉइंट, और ये कंप्लीट कितना 50 पॉइंट, तो ये बहुत बड़ा था 50, ये बहुत बड़ा मूव था, लेकिन इतना आसान नहीं था इसको पकड़ना, ठीक है। तो यहाँ रिस्क लेना पड़ता, तब जाके ये थोड़ा सा मूव कैप्चर। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद पूरी भारी भरकम सेलिंग। अगर ऊपर से इधर से ही नीचे की तरफ चले जाएं तो 75 पॉइंट दोबारा फिर गिर गया। कहाँ तक आया, 1 डे के टाइम फ्रेम की जो वो था एफईजी थी, वहाँ तक प्राइस आया। अब वहाँ से थोड़ा सा बेस बनाया प्राइस ने, ठीक है। अब देखो इधर से क्या करा था, नीचे आया, ऊपर गया, ऊपर की पीओआई डन करके फिर नीचे। इधर क्या हो रहा है, अब इधर से एक बेस बनाया मार्केट ने, बेस बनाने के बाद वापस नीचे आया, और कहाँ से गया, एफईजी और ऑर्डर ब्लॉक। अब ये जो बाइंग का है, जो ये बाइंग की तरफ इशारा कर रहा है इस टाइम, ये अब इसने क्या करा, बाइंग की तरफ जो पीओआईस हैं वो डन करने स्टार्ट कर दिए। अब यहाँ से एक इधर आया, अब इधर की अपसाइड। अब जो मंडे को पॉसिबिलिटी बन सकती है। अब हम चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पर। डेली टाइम फ्रेम के अंदर एक ये जो हमारा पीओआई बच रहा था डेली टाइम फ्रेम पर, ये तो हो गया है डन। लेकिन मंडे को कोई ऐसी सिचुएशन अगर दिखी, सेलिंग की तरफ कोई इंडिकेशन आई, तो मार्केट जो नीचे के पीओआई बचे हुए हैं वो डन करने जाएगी, एफईजी और इसके अलावा इधर एक एफईजी और ऑर्डर ब्लॉक। फिर मार्केट फिर अपने लास्ट पीओआई तक जाएगी, नीचे जो भी है लास्ट पीओआई तक जाएगी। अब इसका मतलब हम क्या समझ ले भाई, ये पूरा का पूरा जितना अप गया था उतना को उतना डाउन आ जाएगा, नहीं, ऐसा भी नहीं सोचना, क्योंकि मार्केट के जो सेंटिमेंट्स है उसी के हिसाब से हमें चलना पड़ेगा। जो मार्केट लाइव जब देखेंगे हम, उसकी सिचुएशन के हिसाब से चलना पड़ेगा। क्योंकि कई बार क्या होएगा, मार्केट चलो यहाँ पर आया, एक अच्छा खासा रिट्रेसमेंट लेगी और उसमें हम थोड़ा प्रॉफिट लेके नहीं कर सकते हैं। जैसे मान के चलो इस एफईजी पर हमने सोच लिया कि बाइंग करनी है हमें, ठीक है। अब बाइंग का इसका मतलब ये नहीं है कि भाई बाइंग फुल करनी है कि ये हाई दोबारा ये हाई तोड़ेगी, इसका मतलब ये नहीं है। पीओआई डन करने के बाद एक रिट्रेसमेंट जरूर लेगी। अगर मार्केट को लास्ट पीओआई तक जाना है तो एक यहाँ से इस एफईजी से भी प्राइस रिट्रेसमेंट थोड़ा सा लेगा अपसाइड, फिर नीचे जाएगा अपने पीओआई डन करने के लिए। प्राइस हमेशा ऐसे ही जाएगा, क्योंकि प्राइस को अपने हर एक जो ऑर्डर लगे होते हैं उसको फिल करके जाना होता है। अब हम चले जाएंगे छोटे टाइम फ्रेम पर। थोड़ा सा ये तो हमने आगे की बात कर ली। अब हम जो थोड़ा पीछे चलें तो पूरे दिन में हम सेलिंग पकड़ ही नहीं पाए, ठीक है। और देखो इधर हमें बाइंग का तो कोई ट्रेड मिला नहीं, तो इसका मतलब ये हो सकता था भाई हम सेलिंग के लिए बैठ सकते हैं, और जो
बड़े टाइम फ्रेम की पीवाई है वो डन करनी चाहिए। अगर हमारी ये ऐसी सोच होती तो हम सेलिंग के मूव कैप्चर कर सकते थे, लेकिन अभी इतने एडवांस लेवल पे शायद हम गए नहीं कि हम ये भी मूव कैप्चर कर लें। अब इधर देखो, देखो अब ये एफ ऑर्डर ब्लॉक था, यहाँ से टैप होके प्राइस ने अपसाइड की तरफ मूव दिया। अब हम क्या सोचे भाई ये ऊपर चला जाएगा, यहाँ से नहीं हुआ तो क्या, डाउन ही आया ना। अब ये भी एफ ऑर्डर ब्लॉक टैप हुआ। अब इस एफ ऑर्डर ब्लॉक टैप होने के बाद यहाँ तो रिस्पेक्ट हुई नहीं उसके बाद, तो इसका मतलब क्या है, सेलिंग की तरफ जाने की सोच रही है मार्केट। तो इधर से क्या हुआ, वापस आया, उसके बाद ये एफ ऑर्डर ब्लॉक न्यू बनाया। अब ये वाला देख लो, ये एफ और ये पूरा का पूरा ऑर्डर ब्लॉक। अगर हम इतने को पार्ट, इतना सा पार्ट लें तो एक प्लान ये भी बन सकता था यहाँ से भाई हम सेलिंग की तरफ बैठ जाएं एक छोटा सा रिस्क लेके, लेकिन ये हम कर नहीं पाए। क्यों? क्योंकि हमारा जो दिमाग है वो बाइंग की तरफ है, सेलिंग की तरफ तो है ही नहीं। ये उल्टा लग गया। इधर से 4-5 पॉइंट का हम ऐसा रखते, और ये तो बहुत ज़्यादा कर दिया हमने। 20 पॉइंट, 19-20 पॉइंट एक कैंडल में सब कुछ मतलब अच्छा प्रॉफिट निकाल सकते थे। तो कुछ इस तरीके से सेलिंग के प्लान बन सकते थे 18 तारीख को, लेकिन ये मिस हो गए। मिस क्यों है? क्योंकि हमारा जो दिमाग है वो बाइंग की तरफ था। अभी देखते हैं कि प्राइस ने एक बार बुलिशनेस मतलब अपसाइड की तरफ चलना स्टार्ट किया है, क्या ये करेगा? नहीं, ऐसा भी हो सकता है ये अपने लास्ट पीवाई तक जाए। तो हमें इन जो पीवाई है इनसे बचकर चलना होगा। एक बार अगर हमने यहाँ से बाइंग की एंट्री ली तो हमें हर हालत में इस पीवाई से निकलना ही होगा, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है मार्केट का कि यहाँ से अपना पीवाई डन करके वापस से नीचे की तरफ चल दें। ठीक है, अभी मार्केट की हालत थोड़ी टाइट है। जितना बाइंग जाना था मेरे हिसाब से चला गया है। अब मार्केट शायद साइडवेज के मूड में हो। ठीक है, क्योंकि प्राइस ने पहले भी क्या करा हुआ है, पहले भी ऐसे ही बाइंग आई होगी और प्राइस एक जगह रुक गया होगा, 2-4 महीने रुक के देखो। अब इधर से भी क्या हुआ, अच्छी खासी बाइंग आई। अगर डेली टाइम फ्रेम पर लगाए अच्छी खासी बाइंग आई, एक साइडवेज जोन लिया, उसके बाद प्राइस ने अपसाइड चल दिया। ठीक है, अब हो सके तो ये नीचे आए, यहाँ साइडवेज होए, या फिर यहीं साइडवेज हो। तो यही एक मार्केट है। ठीक है, अपने पीवाई डन करते हुए चले जाएगा। तो हमें अपने कॉन्सेप्ट पे अपना काम करना है, अपने कॉन्सेप्ट पे। तो ये थी आज की एनालिसिस, और अगर अच्छी लगी तो ठीक है, बाकी ये हम अपने जर्नल के लिए कर रहे हैं ताकि हम अपने फ्यूचर में देखें और अपनी गलतियों को सुधार सकें। सो थैंक यू।